राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे भोपाल। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा गुनाह किए बिना मुझे किया बदनाम। पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी बंद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर कसा तंज, का झूठी घोषणाएं करते हैं शिवराज, बेरोजगारी में नंबर 1 है प्रदेश। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में मिले 31 नए मामले। मंत्री सारंग बोले प्रोटोकॉल का करें पालन, वैक्सीन बड़ा हथियार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कांग्रेस सरकार बनने पर करेंगे पुरानी पेंशन बहाल। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का भाई जैसा रिश्ता है और 90 दशक के बाद राजस्थान में भाजपा की स्थिति बेहतर हुई है। आगे और क्या कुछ कहा है अध्यक्ष ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और कार्यक्रम तो आज धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन इस नाते क्योंकि हम सब लोग समाज में राजनीति के माध्यम से काम करते हैं, तो कमल जी का आग्रह था कि हमारे जो यहाँ के पत्रकार मित्र हैं उनसे भी रूबरू हुआ जाए। मैं अभी मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए झालावाड़ और कोटा से आया हूँ, जहाँ पार्टी के प्रशिक्षण शिविर हमारे अभी चल रहे हैं। और 30 तारीख को राजस्थान के हमारे 44 संगठनात्मक जिले, उनके प्रशिक्षण पूरे हो गए। राजस्थान संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पोटेंशियल बड़ा स्टेट है और राजनीतिक तौर पर 90 के बाद में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में अच्छी मान्यता मिली है। चुनाव हम हारे या जीते हैं, लेकिन विपक्ष के नाते भी हमारी उपस्थिति हमेशा दमदार रही है और सत्ता में आए तो हम अच्छे बहुमत के साथ वहां सत्ता में रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अरुण यादव और पीसी शर्मा शामिल हुए, जिसमें बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुनाह किए बिना मुझे बदनाम किया जाता है। इतना ही नहीं, मुझे कर्मचारी विरोधी बताया जाता है, जबकि पेंशन योजना में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिवर्तन किया था और ठीक रहा दिग्विजय सिंह का फोड़ दिया। आगे और क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कर्मचारी विरोधी बताया गया, निर्णय लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सहयोग से मैं मुख्यमंत्री था तो पेंशन योजना में परिवर्तन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और ठीकरा फूटा दिग्विजय सिंह। और पूरे प्रदेश में कर्मचारी विरोधी होने का एक मुझे तकमा मिल गया। मैं इस बात को अच्छी समझता हूँ कि कर्मचारी का कितना महत्व होता है किसी भी सरकारी व्यवस्था में, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी के आधार पर भी हम लोग नेता लोग सरकार चलाते हैं। इसलिए इसका महत्व समझना हर मुख्यमंत्री मंत्री के लिए आवश्यक होता है। मुझे कभी किसी कर्मचारी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सबसे सहयोग किया और मुझसे जो बन सका मैंने किया है। मेरा हमेशा ये मत रहा है, मंतव्य रहा है कि इस गांव में बसे हुए इस देश में जहाँ 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना को हमेशा महत्व दिया था। और शिक्षकों की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप सीधी के शिक्षक को अगर झाबुआ पोस्ट कर देंगे तो वो कैसे काम कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज का युवा ठेका कमीशन रोजगार चाहता है। आपको बता दें, प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 है, इसके साथ ही बेरोजगार में भी नंबर 1 है। ये सब कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। तो बहुत सारी है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे नौजवानों की भविष्य की चुनौती। आज का नौजवान और 10 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान कोई ठेका कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका है अपने हाथों में उठा नहीं सकता। अपना प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है,
जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है वो हरियाणा और पंजाब में अपना कारखाना लगाता है। क्यों? मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, किसी को विश्वास नहीं था कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, माफिया से, मिलावट से। ऐसी सरकार इन्होंने सौंपी हमें, ऐसी सरकार हमें सौंपी जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसी सरकार सौंपी थी 15 साल बाद। कौन सी चुनौती थी? और कांग्रेस की सरकार अपनी नीति और नियम का परिचय थी। 15 महीने की सरकार थी जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में जो हुआ सबके सामने कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनी, हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आई, हमारे नौजवानों के लिए मौके बने। ये हमारा प्रयास है। पेंशन की बात है, बहुत सारी बातें वो कुछ करना जाना नहीं चाहता, तो 11.5 महीनों में हमने परिचय दिया, कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया अपनी नियत और नीति। तो आज तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, कैसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। जो हालात, और ये हालात और बिगड़ेंगे, जो आज मैं कह रहा हूं याद रखिएगा। तरह तरह के मुद्दे ध्यान दो। शिवराज का क्या कह रहा हूं, वो जो रोज 20,000 घोषणाएं करी है, 20,000 कुछ भी घोषणा कर दो, वो तो कुछ भी झूठ बोल दो, झूठ को भी ये शर्मा देते, ऐसा झूठ बोल दो कोई। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज का युवा ठेका कमीशन नहीं रोजगार चाहता है। प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 पर है। इसके साथ ही बेरोजगारी में भी प्रदेश नंबर 1 है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर यह तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज का युवा ठेका कमीशन नहीं रोजगार चाहता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है कि शिवराज झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से आज एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे कमलनाथ, कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने ही कही कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस पर कोई लगाम जो है वो लगता हुआ देखा नहीं जा रहा। देखिए, साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, उनका कहना था कि लगभग 20,000 से ज्यादा घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी कर चुके हैं, लेकिन अमली जामा जो है वो चुनिंदा ही जो उनके ये कहा जैसे जो कहते हैं कि ये जो कि मैंने ये घोषणाएं की है, इस प्रकार की घोषणाएं की है। देखिए, घोषणाएं तकरीबन अगर बात करें तो ये विधानसभा में भी इस बात को उठाया जरूर था कांग्रेस ने कि इतनी बड़ी घोषणा, इतनी सारी घोषणाएं की, लेकिन अमली जामा जो है वो गिनी गिनाई जो घोषणा है सिर्फ वहां तक ही सीमित रहा है। देखिए, चाहे उन्होंने महंगाई के मुद्दे को रोकने की बात कही है, चाहे प्रदेश में बढ़ती महिला अपराधों की बात उन्होंने कही है, साथ साथ कई ऐसे जो बात कही है कि जो ठेका से उन्हीं को मिलता है, जो उनके साथ में रहते हैं, या उनसे जो कमीशन वगैरह की जो बात है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज उठाई है। इससे पहले प्रदीप, भाजपा ने आरोप लगाया था कमलनाथ की सरकार में कि कमलनाथ की सरकार जब से आई है तबादले थोक में हो रहे हैं, पैसे लेकर तबादले हो रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा ही रहता है। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष हमेशा इस बात की बात करता है कि अधिकारी वर्ग वही रहते हैं, लेकिन अमूमन ये रहता है कि हर कहीं कोई ना कोई राजनेता का कोई चहेता अधिकारी रहता है, तो उसको उस हिसाब से पदोन्नत किया जाता है। और मनमाफिक जगहों पर जो होता है, जो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, वो अपने पसंदीदा अधिकारियों को अपने पास या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रखना चाहते हैं। देखिए, इसलिए जो तबादले होते हैं या जो चीजें होती हैं वो अधिकतर देखी जाती हैं कि हमने भी पहले भी देखा है कि कांग्रेस की सरकार में लामबंद होकर जो है तरीके से बड़े तरीकों से जो है पूरे तबादले जरूर देखे गए थे, लेकिन वहीं जब प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, उस समय फिर से तबादले उन अधिकारियों को वापस उन्हीं क्षेत्रों में लगभग कर दिए गए जिस क्षेत्र में वो पहले कार्यरत थे। तो देखिए, लगातार तबादले तो दोनों ही पार्टियों के, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार
15 महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कमलनाथ की रही हो, चाहे प्रदेश में 18 साल से लगभग जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, लेकिन विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, एक दूसरे पर आरोप इस प्रकार के लगना लाजमी बात है। प्रदीप, सवाल ये भी है कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार आई थी उस वक्त माफ कीजिए कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, क्या उस वक्त रोजगार दिए गए? रोजगार के तो हालात यही रहे जो अभी है। देखिए, कमलनाथ अभी तक इस बात को कहते हैं कि मुझे जो है कार्य करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। देखिए, कमलनाथ हर सभा के दौरान या हर बैठक में इस बात को जरूर उठाते हुए लगातार प्रदेश की जनता को ये बात कहना चाहते हैं। देखिए, मैं मुख्यमंत्री बना, 5 साल के लिए आपने मुझे चुना, लेकिन सरकार के लिए समय कितना था? देखिए, लगभग अब वो कहते हैं कि 18, हमने हर बार सुना है कि कमलनाथ सभाओं में ये भी कहते हैं कि 18 महीने के कार्यकाल में अधिकतर समय जो है वो ये कहा जा सकता है कि जो आचार संहिता थी उसमें निकल गया। लगभग 11.5-12 महीने का जो समय मिला उसमें जो काम हुए, चाहे मिलावटखोरी की बात को लेकर शुद्ध मिली योजना चलाओ या अन्य प्रकार की जो योजनाएं जो वो गिनाते हैं, वो गिनाते हुए जरूर देखे जाते हैं। प्रदीप, सवाल ये भी है कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, दोनों ही सरकार इस मुद्दे पे बोलती हैं लेकिन इसका निराकरण नहीं कर पाती हैं। देखिए, बेरोजगार वर्ग जो है कहीं ना कहीं रोजगार के लिए काफी परेशान हो रहा है। देखिए, अगर हम बात अगर प्रदेश की है तो लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं और लगातार आंकड़ों में जो है इजाफा जरूर देखा गया। देखिए, प्रदेश के अंदर आर्थिक स्थिति के हालात जो है वो हम सभी जानते हैं कि लगातार प्रदेश की जो सरकार है वो कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। लेकिन ऐसे में सिर्फ रोजगार जो लोग हैं, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही, कई जो ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 हजार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन बिना गारंटी के जो है वो प्रदेश सरकार में दिए जरूर देते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत से जाए तो वाकई रोजगार एक समस्या, एक बड़ा समस्या है। और कहीं ना कहीं उस पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर जो बेरोजगार है कहीं ना कहीं उनको रोजगार जो है वो मिलना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है सीएम झूठी घोषणाएं करते हैं। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम झूठी घोषणाएं करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले आए हैं, वहीं 8000 टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी हमें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। हमारे पास वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना में पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 31 पॉजिटिव केस आए। लगभग हमने 8000 टेस्ट किए हैं, उसमें 31 पॉजिटिव केस आए हैं। हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन और बाकी सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बाकी राज्यों में भी कुछ कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा हुआ है। दुनिया के बाकी देशों में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पर फिर भी हमें एहतियात जरूर रखनी चाहिए। चिंता की बात नहीं है, पर हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हमें स्वयं के अनुशासन और संयम से कोरोना के संक्रमण से बचना है। वैक्सीनेशन इसका बड़ा हथियार है और हम लगातार वैक्सीन के जितने भी एलिजिबल हमारे नागरिक हैं उनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम पूरी तरह वैक्सीनेट मध्य प्रदेश को करें। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। आप कांग्रेस की भावना समझते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। ये कोई नहीं रोक सकता। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस योजना के माध्यम से जनता को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में योजना का विस्तार किया जाएगा।
जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए आम जनता को जो शासकीय योजनाओं का जो लाभ है वो घर बैठे मिले, और इसलिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की, जिसे आज हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया है। अब जिस प्रकार से लाइसेंस बनाया जाता है, जिस प्रकार जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो अब नगरीय क्षेत्रों में उसको घर में उसको सुविधाएं मिलेगी। इंदौर में भीषण गर्मी को देखते हुए यातायात प्रबंधन ने ड्यूटी पर लगे सभी पुलिस कर्मियों को छाछ, लस्सी, मठा पिलाने का आदेश दिया है, ताकि वह स्वस्थ रहकर अपनी ड्यूटी कर पाएं और गर्मी से बचते रहें। आपको बता दें, पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रबंधन के इस काम की सराहना की है। भीषण चूंकि गर्मी जैसी है, आप देख रहे हैं, पिछले सालों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है, और जो सुविधाएं हम अपने स्तर से दे सकते हैं उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपने सभी साथी अधिकारियों को बोला है, और हमारे सारे जवान सक्षम हैं, तो इनको बोला है कि एक व्यवस्था करके, पहल करके सभी लोग अमूल का मट्ठा, अमूल की छाछ या अमूल की लस्सी, सरकार इतनी तनख्वाह देती है और सभी इसमें सक्षम हैं, सभी एक साथ पी सकें, ताकि हम इस गर्मी में लू से बच सकें और स्वस्थ रह सकें, बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकें। मध्य प्रदेश की नीमच की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 5 बच्चियों ने अपना हुनर दिखाया है। दरअसल इन बच्चियों ने टीवी शो में ऐसा प्रदर्शन किया कि जजेस भी हैरान रह गए। आपको बता दें, शहर की एकता कॉलोनी में ये बच्चियां रहती हैं, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार एकल वक्त का खाना मिला है। पहले मैं डांस दीवाने में था, तो बच्चों ने मेरा डांस देखा टीवी के अंदर, सभी हीरो हीरोइन मेरे से बात कर रहे थे, मिला मेरे से सभी हीरो हीरोइन, तो बच्चों को अंदर से बहुत खुशी हुई। इनके अंदर भी एक हौसला जगा कि उदय भैया ऐसी छोटी सी बस्ती से वहाँ जा सकते हुए, तो हम भी मेहनत करेंगे उदय भैया की तरह, और हम भी वहाँ जाएंगे। जैसे ही फिर मैं वहाँ से डांस दीवाने से यहाँ पर लौटा, तो बच्चे मैं यहाँ प्रैक्टिस की, जब तो मेरे पास कुछ सुविधा भी नहीं थी, ना ही इतना मुझे कुछ अफोर्ड हुआ था कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकूँ, तो बहुत परेशानी में मैं आने के बाद बहुत परेशानी में जी रहा था मैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, सब घर का काम करते हैं, बहन भाइयों को संभालते हैं, लकड़ी बनने जाते हैं, खाना बनाते हैं मम्मी पापा के लिए। फिर हमको जब शाम को टाइम मिलता है, जब हम उदय भाई के पास आ जाते हैं डांस सीखने के लिए। यहाँ पर हमारे को बहुत लगती है, बहुत कच्चा रोड है, यहाँ पर धूल मिट्टी और धूप बहुत लगती है, कंकड़ चुभते हैं, और शुरू में बहुत लगता था हमारे को, लेकिन अब हमारे को आदत हो गई है। फिर जब हम मुंबई में जब हमने इतने अच्छे उस पर डांस करा, तो हमारे को बिल्कुल नहीं लगी वहाँ पर। बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि ना हम खुद ही जाते हैं, मंडी जाते हैं, मैं रमीला मंडी जाते हैं, वहाँ पर बीनते हैं चावल, और रात को फिर आते हैं चावल लेके, फिर शाम को खाना बना के खा के सो जाते हैं। पानसेमल के खेतिया में श्रमिक दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीश अजय उइके ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा, कानून सदैव आपके अधिकारों की रक्षा करता है और विधिक सेवा समिति आपके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर है। आज 1 मई को श्रमिक दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन पर इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि इस मिल में काम करने वाले मजदूर इस शिविर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें और अपना हेल्थ परीक्षण करवा सकें। जैसा कि हमें वर्तमान में पता है कि अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे समाज में आ चुकी हैं, और एक मज़दूर एक ऐसी श्रेणी में आता है कि वो अपना स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं करवा पाता अनेक कारणों से, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो, या उनको ऐसा समय ना मिल पा रहा हो, अनेक कारणों से वह अपने स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं करवा पाते हैं। इस कारण से आज श्रमिक दिवस पर इस कैंप का आयोजन किया गया है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा सकें और इस कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।